हम आज अपनी ज्ञान यात्रा में यहाँ भजन संहिता 74 पर पहुंचते हैं। ये हमें बताता है कि लेखक आसाफ है। खैर, यह विशेष आसाफ उस पहले के आसाफ से अलग है जिसे हमने भजन तीनतान में अध्ययन किया था। वह पुराना आसाफ राजा दाऊद के दिनों में जीवित था। यह आसाफ उससे बाद में जीवित है, और हम यह जानते हैं क्योंकि वह यहाँ तीसरी आयत में संदर्भित करता है कि पवित्र स्थान नष्ट हो गया है। यह मंदिर के विनाश का वर्णन करता है, और यह दाऊद के शासन के लगभग 400 साल बाद होने वाला है। तो इस आसाफ ने मंदिर के विनाश को देखा। अब वह यरूशलेम में हो सकता था, वह निर्वासन में हो सकता था जब उसने यह भजन रचा, लेकिन जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि वह पूरे राष्ट्र की ओर से लिख रहा है। वह यहां पहली आयत में कहता है, हे भगवान, आप हमें हमेशा के लिए क्यों त्याग देते हैं? देखिए, यहां जो हो रहा है वह यह है कि इस्राएल ने सैकड़ों वर्षों से अपने अपने परमेश्वर के साथ किए गए वाचा का उल्लंघन किया है। अब प्रभु ने अपनी स्वयं की प्रतिज्ञा को पूरा किया है, जो कि व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में की गई थी, इस्राएल को उनके विद्रोह और मूर्ति पूजा के लिए दंडित करने के लिए। परमेश्वर के अनुशासन का भार अब राष्ट्र पर आ पड़ा है। अब यह बाबुल में निर्वासन में है। आप देख सकते हैं कि आसाफ इस बारे में परमेश्वर से बहस नहीं कर रहा है। वह बस यह जानना चाहता है कि यह कितने समय तक चलेगा। उसकी प्रार्थना यहां है कि परमेश्वर अपनी अपनी कठोर अनुशासन की हाथ को हटा लें, और यह हमें संकेत देता है कि अब पश्चाताप हो चुका है। देखिए, अब लोग इन कठिन दिनों का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर के अनुशासन के समय को पूरा करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आप भी आसाफ की तरह जानते हैं कि जब हमने अपने पाप को स्वीकार कर लिया है तो परमेश्वर के हमारे लिए मार्ग साफ करने की प्रतीक्षा करना, खैर, यह बहुत कठिन हो सकता है। पाप करने के लिए अनुशासन का एक हिस्सा यह होता है कि परमेश्वर के हमें अगले अध्याय की ओर ले जाने की प्रतीक्षा करना। अब प्रतीक्षा हमेशा पाप करने का परिणाम नहीं होती, लेकिन यह अनुशासन के बाद आती है, और प्रतीक्षा हमें यह समझने का अवसर देती है कि हमारे पाप ने न केवल हमारी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई, बल्कि यह प्रभु की प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचाई। वास्तव में आसफ यहां पद 10 में लिखते हैं, हे परमेश्वर, कब तक शत्रु उपहास करेगा? क्या शत्रु हमेशा के लिए आपके नाम का अपमान करेगा? सुनिए, परमेश्वर के नाम को चोट पहुंची है। प्रिय, यह संभव है कि मसीही लोग से परमेश्वर की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं। तो जब आप इस भजन के समापन गीत पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट है कि जबकि आसफ और राष्ट्र अपने पाप के परिणाम भुगत रहे हैं, अब उनकी एक नई प्राथमिकता है कि वे अपने विश्वास योग्य प्रभु की प्रतिष्ठा को ऊंचा करें, पुनर्निर्माण करें, यदि आप चाहें। और यह यहां पद 12 में उजागर किया गया है। परमेश्वर मेरा राजा प्राचीन काल से पृथ्वी के बीच में उद्धार का कार्य कर रहा है। वह राजा है, वह पूरी पृथ्वी का सार्वभौम राजा है। एक लेखक लिखते हैं कि अब यरूशलेम शहर बर्बाद हो गया है, मंदिर नष्ट हो गया है, जला दिया गया है, लेकिन आवश्यक चीजों को दुश्मन ने छुआ नहीं है। राष्ट्र के पास अभी भी यहोवा परमेश्वर है, और परमेश्वर अभी भी उनके बीच में कार्य कर रहा है। अब अगला भजन 75 सीधे तौर पर परमेश्वर के नाम की पुष्टि होते देखने से संबंधित लगता है। जो तब होगा जब परमेश्वर का न्याय उन पर आएगा जो उसका विरोध करते हैं और उसका उपहास करते हैं। यह एक भविष्य का अंतिम न्याय है, लेकिन यहां विचार यह है कि प्रभु उपहास करने वाले को चेतावनी देते हैं। दूसरे पद में, निर्धारित समय पर जो मैं नियुक्त करता हूं, मैं न्याय करूंगा। यहां चौथे पद में परमेश्वर घमंडी से कहते हैं, घमंड मत करो और दुष्ट से अपना सींग मत उठाओ, अर्थात अपनी अहंकार में उद्दंड मत बनो, न्याय का दिन आ रहा है। प्रिय, मुझे आपको बताने दीजिए, आज हर राष्ट्र और हर महाद्वीप में जो दुष्टता व्याप्त है, उसके लिए परमेश्वर ने एक दिन नियुक्त किया है जिस दिन वह सबका न्याय करेंगे। उपहास करने वाले, अहंकारी, उद्दंड और वे जो बिना पश्चाताप के उन्हें अस्वीकार करते हैं। प्रेरित पौलुस
ने गर्वित शहर एथेंस के नेताओं और दार्शनिकों से कहा, परमेश्वर सभी लोगों को हर जगह पश्चाताप करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दिन निर्धारित किया है जिस दिन वह संसार का न्याय धर्म के साथ करेंगे। प्रेरितों के काम 17:30-31। खैर, भजन 75 में कवि ने परमेश्वर के आने वाले न्याय को कुछ भयावह कविता में प्रस्तुत किया है। 8वीं आयत इसे इस प्रकार वर्णित करती है, प्रभु के हाथ में एक प्याला है जिसमें झागदार दाख मधु है, अच्छी तरह से मिलाया गया है, और वह उसमें से उंडेलता है, और पृथ्वी के सभी दुष्ट उसे पूरी तरह से पी जाएंगे। वाह! पूरे बाइबल में प्याले का प्रतीकात्मक महत्व उसकी उपस्थिति नहीं बल्कि उसकी सामग्री है, और यहां भजन 75 में न्याय प्याले में है। भगवान अब इस प्याले को दुष्टों को सौंपने वाले हैं और वे इसे अपने विनाश के लिए पीने वाले हैं। आपको मार्क के सुसमाचार के अध्याय 14 में याद हो सकता है, प्रभु गठसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे हैं। वह हमारे पापों को क्रूस पर उठाते हुए अपने पिता के क्रोध का अनुभव करने की तैयारी कर रहे हैं, और यीशु प्रार्थना करते हैं, पिता, इस प्याले को मुझसे हटा दें, फिर भी जो मैं चाहता हूं वह नहीं बल्कि जो आप चाहते हैं। और यह कितना शानदार विचार है कि हम भगवान के क्रोध से एक कारण से बचाए गए हैं। हम मसीह की मृत्यु पर विश्वास कर रहे हैं जो हमारे लिए हुई। आप देखिए, उस क्रूस पर यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता ने प्याला लिया और हमारे विनाश को पूरी तरह से पी लिया। एक लेखक ने अद्भुत संबंध बनाया कि क्योंकि यीशु ने हमारे लिए मृत्यु का प्याला पिया, वह हमें नए वाचा का प्याला दे सकते हैं, और यह उनके भीतर क्षमा और नए जीवन की वाचा है। लेकिन जो लोग प्रभु को अस्वीकार करते हैं, आप जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। वे प्रभावी रूप से भगवान के न्याय और क्रोध के प्याले को लेने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। वे इसे अपने लिए पीने जा रहे हैं, और यह नाटकीय रूप से अब प्रदर्शित होता है। जब हम भजन 46 पर पहुंचते हैं, अब कई पुराने नियम के विद्वान सहमत हैं कि इस विशेष भजन की पृष्ठभूमि 2 राजा 19 में है, जहां भगवान ने अस्सीरी सेना का न्याय किया जब उन्होंने असहाय यरूशलेम शहर को घेर लिया था। वह समय था जब राजा हिजकिय्याह प्रभु की दृष्टि में सही काम कर रहे थे। खैर, अगर आपको याद हो, उनके शासन के 14 साल बाद ईमी अस्सीरी आए और यरूशलेम पर हमला किया। कमजोरी के एक क्षण में हिजकिय्याह ने उन्हें कर देने के लिए सहमति दी। वह मूल रूप से उन्हें रिश्वत का पैसा दे रहे थे ताकि वे यरूशलेम को अकेला छोड़ दें, लेकिन अस्सीरियों के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उन्होंने वैसे भी यरूशलेम को नष्ट करने का निर्णय लिया था। खैर, फिर हिजकिय्याह ने खुद को नम्र किया और प्रार्थना में प्रभु के सामने गए। जब यरूशलेम के लोग अगली सुबह जागे तो 150,000 अस्सीरी सैनिक यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ों पर मृत पड़े थे। उन्हें पिछली रात प्रभु के दूत द्वारा नष्ट कर दिया गया था। खैर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस्राएली इस भजन को भगवान के लिए गाने वाले हैं। वे इसे पीढ़ियों तक गाने वाले हैं। इसके बोल 4 पद में यहां हैं, प्रभु की स्तुति करो, आप महिमामय हैं, पहाड़ों से अधिक भव्य, शिकार से भरे हुए। यानी वे दुश्मन सैनिक जिनके बारे में हम यहां 7वें पद में पढ़ते हैं। लेकिन आपसे डरना चाहिए। जब आपका क्रोध भड़कता है तो आपके सामने कौन खड़ा हो सकता है? स्वर्ग से आप न्याय का उच्चारण करते हैं। पृथ्वी डर गई और स्थिर हो गई जब भगवान न्याय स्थापित करने के लिए उठे, पृथ्वी के सभी विनम्र लोगों को बचाने के लिए। 9वें पद का अंत उस शब्द सेलाह के साथ होता है। दूसरे शब्दों में इसके बारे में सोचें। असंभव बाधाओं के खिलाफ भगवान ने यरूशलेम और अपने लोगों को बचाया। और 10वां पद घोषित करता है, निश्चित रूप से मनुष्य का क्रोध आपकी स्तुति करेगा। सुनिए, यह हर ईसाई को आज के दिन प्रोत्साहित करना चाहिए। जब दुनिया की विद्रोहिता बढ़े तो आशा मत खोइए, वास्तव में दृष्टि मत खोइए। भगवान अंततः मानव जाति की अवज्ञा को अपनी महिमा और शक्ति के अंतिम प्रदर्शन में बदल देंगे।
मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि नीत्शे का दुखद जीवन, वह दार्शनिक जिसने 19वीं सदी के अंत में भयानक धर्म त्याग, भगवान और मसीह के सुसमाचार के खिलाफ भयानक अवज्ञा की नींव रखी। उन्होंने सिखाया कि भगवान पूर्ण मर चुके हैं। उन्होंने सिखाया कि ईसाई धर्म मानव जाति के लिए एक अभिशाप है, न कि एक उपचार। नीत्शे की मृत्यु के बाद किसी ने ये उपयुक्त शब्द लिखे, भगवान मर चुके हैं, हस्ताक्षर नीत्शे। नीत्शे मर चुके हैं, हस्ताक्षर भगवान। इसका क्या मतलब है? खैर, भजन 36 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भगवान ने हमेशा अंतिम शब्द कहेंगे। खैर, हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रिय प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।